किया है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने अपना वोट कास्ट किया है और उनकी फुटेजेस, उनकी पिक्चर्स, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। जिस प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट में खुद को भिखारी कह दिया, खुद को बैगर कह दिया, तो उसकी अपने मुल्क में रिस्पेक्ट नहीं कोई रही तो बाकी ममालिक में क्या रिस्पेक्ट रहेगी। इसके बरअक्स अगर मैं बात करूँ ना इंडिया के नरेंद्र मोदी की, जो नरेंद्र मोदी की इस टाइम रिस्पेक्ट चाह रही है ना, वो शायद ही ट्रम्प की हो। आप बात करें ना मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है, फिर और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टर्नओवर आप उठा के देखें ना तो एक बहुत ज्यादा विजिबल, एक रिमार्केबल वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। हम तो कहते हैं मुकाबला करेंगे, आज तो हम ट्रेड करना चाहते हैं। पहली बात है कि अगर अल्लाह करे कि आपकी जो वीडियो है वो वायरल हो जाए और मोदी तक बात पहुंच जाए, ठीक है। हाँ, मैं उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उस वो मोदी का, हाँ, नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमें दुश्मन समझता है यार, किसी कैटेगरी में लाता है तो है, ठीक है ना। ये थोड़ी बात है कहाँ एक इलाके का चौधरी, कहाँ फकीर, ठीक है। इंडिया की तरक्की करने का सबसे बड़ा राज है उन्होंने अपनी बेसिक्स, अपनी पहचान अपनी चीजों से बनाई। अपना कपड़ा पहनते हैं, अपनी गाड़ी बनवा के, टाटा मोटर्स वहाँ की सबसे ज्यादा चलने वाली गाड़ी है। ऐसी हरकतों की वजह से पूरी दुनिया हमें सीरियस ही नहीं लेती। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जितनी रिस्पेक्ट है, हमें उतना ही जलील करते हैं, हमें उतना ही डिग्रेड किया जाता है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक की। जय हिंद दोस्तों, खुद प्रधानमंत्री मोदी को वोटिंग करते हुए देख पाकिस्तानी पूरी तरह से हैरान हो चुके हैं और अब वह अपने ही प्रधानमंत्री को गालियां दे रहे हैं। पॉपुलेशन है, आप 24 करोड़ को कंट्रोल नहीं, सही नहीं कर रहे वो। अब यहाँ पे अगर आप उसको थोड़ा सा न्यूट्रल होकर देखते हैं तो आपको उनसे सीखना चाहिए। ठीक है, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, सीखना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इन सारे हालात के बावजूद तरक्की कर रहे हैं, उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ठीक है, और दुनिया के जो बड़ी जिनकी जो इकोनॉमी थी, जिन मुल्कों की जो डेवलप कंट्रीज थे, उनको टफ टाइम दे रहा है इंडिया। इसमें कोई शक नहीं है। इंडिया की अगर आप बात करें तो मोदी के ऊपर जितना भी अभी तक बात रही है, फिर और जो भी उसके मुतालिक एक आम राय है, लेकिन उसका टर्नओवर आप उठा के देखें ना तो एक बहुत ज्यादा विजिबल, एक रिमार्केबल वहाँ पे डेवलपमेंट हुई है, नजर आई है, दुनिया देख रही है। और उन्होंने आईटी को उठा के देख ठीक है, एक सिंपल से हम टोटल की बात नहीं कर सकते, सिर्फ आईटी की। चांद पे वो पहुंचे, चंद्रयान 3 उनका, उसके अलावा 5वीं बड़ी इकोनॉमी, और बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमें स्टेप बाय स्टेप उनको अगर काउंट करने, आप सिर्फ आईटी को उठाएं और आईटी को उठा के देखें कि उन्होंने क्या डेवलप। इस वक्त दुनिया में जो आईटी में लोग काम कर रहे हैं वो इंडिया को प्रेफर करते हैं कि वहां से अपने सॉफ्टवेयर, अपनी एप्लीकेशन और चीजें बनाएं। अब दरअसल हाल ही में भारतीय न्यूज चैनल पर एक वीडियो सामने निकल कर आई जिसमें प्रधानमंत्री मोदी खुद लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री का चयन करने के लिए वोटिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी को एक आम इंसान की तरह पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग करते देख और निर्वाचन आयोग के सभी नियम कानूनों का पालन करते देख पाकिस्तानी पूरी तरह से हैरान हो चुके हैं। हैरान पाकिस्तानियों का यहाँ पर कहना था कि मोदी जी, जो कि इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री हैं और इतने बड़े पद पर होने के बावजूद भी वो आम इंसान की तरह वोट दे रहे हैं और वोटिंग के सारे नियम कानूनों का पालन कर रहे हैं। यह वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत चीज है। यह वास्तव में एक बहुत ही ज्यादा अद्भुत दृश्य है जो कि हमने आज से पहले कभी भी नहीं देखा, क्योंकि जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वह आम जनता के साथ ऐसा व्यवहार करना तो दूर की बात, वह आम जनता के साथ बहुत ही ज्यादा खराब व्यवहार करते हैं और वह उनके साथ इस तरीके से दूरी बनाकर रखते हैं जैसे कि मानो आम जनता कोई गंदगी हो। आगे पाकिस्तानियों का इस वीडियो को देखकर यहाँ पर कहना है कि यह चीज बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी वास्तव में कितने ज्यादा कर्तव्यनिष्ठ, देशभक्त और जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और फेज 3 में पहला काम यह हुआ है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपना वोट कास्ट किया है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब ने अपना वोट कास्ट किया है और उनकी फुटेजेस, उनकी पिक्चर्स, उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं। फेज 3 क्यों इतना अहम है, हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इसी के साथ हुआ यह है कि इंडिया के एक बहुत जाने माने पहचाने एक्टर जो कि मिथुन चक्रवर्ती हैं, उन्होंने अपना दिल खोला है और अपना दिल इस तरीके से खोला है कि उन्होंने बात की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब के हवाले से। कुछ कहा है उन्होंने, क्या कहा है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन चलिए हम जरा स्टार्ट करते हैं बात के फेज 3 कितना इंपॉर्टेंट है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमने पहले भी कहा था कि इंडिया के इलेक्शंस पे हम इसको पूरे तरीके से कवर करेंगे, आपके सामने तमाम खबरें, डेवलपमेंट्स लेकर आएंगे। लेकिन उसके अंदर यह है कि क्योंकि
ये जो देखिए पहला मेरा जो कमेंट है वो इस वक्त आया है, आलिया मैं मोदी आ रहा है। चलिए वो तो अभी तो मोदी ने वोट कास्ट किया, आपको हम ये बता रहे हैं, आपकी डिटेल बताते हैं, ठीक है जी। फिर आगे चल के इसके पर बात करते हैं। तो मैंने आपसे ये कहा था कि इंडिया के इलेक्शन हम भरपूर तरीके से कवर करेंगे, लेकिन इंडिया के इलेक्शंस में और पाकिस्तान के इलेक्शंस में और दूसरे इलेक्शंस में फर्क ये होता है कि पाकिस्तान के इलेक्शंस चंद घंटों की बात होती है, चंद घंटों के अंदर रिजल्ट आ जाते हैं। रात गए तक, जिस दिन वोट कास्ट होता है उससे रात गए तक रिजल्ट्स आना शुरू हो जाते हैं और रात भर में पता चल जाता है। इसलिए धड़ाधड़ फटाफट प्रोग्राम पे प्रोग्राम हो रहा होता है। 2 दिन के अंदर जो है वो तमाम प्रोग्राम्स करके हम धन तख्ता कर देते हैं, हम कर देते हैं पानी का पानी, कि भाई ये हो गया है और ये सारा रिजल्ट आ गया। लेकिन क्योंकि इंडिया के इलेक्शंस जो हैं वो तो फेजेस में हैं, जून में जाके इसका सही जो है वो अनाउंसमेंट होगी, रिजल्ट आएगा। तो इसलिए जैसे ही कोई बड़ी डेवलपमेंट होती है तो मैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर आती हूँ। तो इस वक्त जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जहां पर अब फेज 3 में ये आप ये सोच लीजिए कि ये 93 कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, 10 स्टेट्स हैं और इसके अंदर गुजरात भी शामिल है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने अपना वोट कास्ट किया है अहमदाबाद में, और वहां पर जब वो अपना वोट डालने के लिए गए तो उनको वेलकम करने के लिए वहां पर उनके सपोर्टर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे, आवाम वहां पर मौजूद थी। उनके लिए उन्होंने स्लोगन्स लगाए, नारेबाजी की, उनके ऑटोग्राफ लिए और उनसे ऑटोग्राफ लिए गए, तस्वीरें उतर रही थी और उन्होंने वहां पर कुछ छोटी मोटी स्पीच भी की, और जिसमें उन्होंने खास तौर पर जो पत्रकार होते हैं यानी कि जो हम हैं यानी कि जर्नलिस्टों से उन्होंने ये कहा कि आप, क्योंकि आपको रेस्ट भी चाहिए और आप खास तौर पर इलेक्शंस के दिनों में बहुत ज्यादा काम करते हैं तो इसलिए अपना ख्याल भी रखें। अच्छा, अब ये जो मैंने आपसे ये बात कही कि ये बहुत अहम इलेक्शन फेज है, इसकी वजह यह है कि इससे पहले 2 फेज गुजर चुके। अब इस इलेक्शन फेज में जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि कुल 10 स्टेट्स हैं जिसमें महाराष्ट्र, गुजरात और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, बिहार और महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और इसके अलावा गोवा और दादरा। अच्छा, इसमें से कुछ 1-2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी हैं कि जिसमें क्योंकि पहले दूसरे फेज में उसका इलेक्शन होना था लेकिन जो उनके कंटेस्टेंट थे वो इस जहाने फानी से कुछ कर गए, यानी कि दुनिया से चले गए, उनका देहांत हो गया, तो इस वजह से वो भी इसके अंदर शामिल है। ठीक है, तो ये तो हो गई जनाब स्टेट्स। 93 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 85 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज पर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी के कंटेस्टेंट्स खड़े हैं, यानी कि 85 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं इसमें से कम उसके ऊपर बीजेपी इलेक्शन लड़ रही है। और इसमें अगर आप थोड़ा सा प्लस माइनस करें तो देखिए, एक तो गुजरात तो है ही बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का गुजरात है, वहां से तो उन्होंने क्लीन स्वीप करना है। बहुत